Good morning students, welcome to your science class. Let's start with the second part of chapter number 12, reproduction in plants. In our previous video, we already discussed about the reproduction and the two types of reproduction. First one is asexual reproduction and second one is sexual reproduction. Okay? फर्स्ट वीडियो में हमने asexual reproduction को completely discuss किया था. Asexual reproduction is further divided into four categories. First one is vegetative propagation, then आपका हमने fragmentation, then spore formation and budding. These are the four processes through which asexual reproduction occurs. Okay? Now in today's video we will about sexual reproduction in detail. Okay, as we all know, the sexual part, या फिर sex or the sex organ in plant is a flower. ठीक है, plant में जो sex organ का work करता है या जो sexual part है वो क्या है? Flower. ठीक है, हमने first video में पढ़ा था ना plant में कौन-कौन से parts होते हैं? Root, stem, leaves, bud, flower and fruits. Okay, उसमें से जो हमारे roots, stem, leaves and buds ये क्या होता है हमारे असेक्सुअल या फिर वेजिटेटिव पार्ट जिनके थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट्स है. बट जो हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या होगा हमारा फ्लावर. फ्लावर ही आगे कन्वर्ट होता है हमारा फ्रूट में. ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा हो जाता है प्लांट का? फ्लावर. ठीक है, फ्लावर हैज बेसिकली फोर पार्ट्स. फर्स्ट वन इज पेटल व्हिच इज द मोस्ट कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर. ठीक है, जो कि इंसेक्ट वगैरह को अट्रैक्ट करता है, जो कि रेड, पिंक, व्हाइट, येलो, ब्लू डिफरेंट कलर्स में जो पेटल्स प्रेजेंट होती है फ्लावर की उसे हम बोलते हैं पेटल्स. ठीक है, इट इज द मोस्ट अट्रैक्टिव एंड कलरफुल पार्ट ऑफ अ फ्लावर. एंड सेकंड होता है फ्लावर के नीचे से ग्रीन ग्रीन कलर के लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं होते, उन्हें हम बोलते हैं सेपल्स. ठीक है, और वो लोअर पोर्शन पे पेटल को पेटल्स के नीचे की साइड प्रेजेंट होता है और फ्लावर को बड स्टेज पे प्रोटेक्ट करके रखता है. ठीक है, देन आते हैं उसके दो मेन पार्ट व्हिच इज pistil. This is the long structure is pistil which is known as female reproductive part, and second one is this which is known as male reproductive part. ठीक है, female reproductive part is also known as pistil. And pistil is further divided into three subparts. First one is stigma, which is the uppermost part of the pistil. It is slightly sticky in nature and provides surface for pollen grains or male cells. ठीक है, या फिर मेल गैमेट के लिए सरफेस प्रोवाइड कर रही है. Then it has a long tubular structure, tubular part which is known as style. It is also part of pistil. And the third one, last swollen portion is known as ovary, जिसे हम बोलते हैं, जिसके अंदर हमारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और ये ओव्यूल ही हमारे सीड में कन्वर्ट होते हैं आगे चल के. ठीक है, सो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको बोलते हैं पिस्टिल, आल्सो नोन एज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ओके, अगर हम इसको डायरेक्ट स्ट्रक्चर देखना चाहें, किस तरह का स्ट्रक्चर है ये? सिर्फ सेंटर वाला पार्ट नहीं बना, इतना पार्ट, इसे कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ठीक है, जो पेटल और सेपल्स होते हैं ये रिप्रोडक्शन में कोई रोल प्ले नहीं करते, इनका एज सच कोई रोल नहीं होता, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है. मेन पार्ट होते हैं हमारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं पिस्टिल, जो कि फर्दर तीन पार्ट में डिवाइडेड है: स्टिग्मा, स्टाइल and the last swollen part is known as ovary. ठीक है, इस ओवरी के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल और ओव्यूल के अंदर हमारे प्रेजेंट होते हैं ओवम. ठीक है, अभी आगे चलेंगे तब वहां पे हम डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये तो हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ठीक है, अब बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, which is anther and filament. ये वाला जो पोर्शन आपको शो हो रहा है ये क्या है? इस तरह का स्ट्रक्चर है. ये क्या है? एंथर एंड दिस लॉन्ग थ्रेड जिसके थ्रू ये जो एंथर कनेक्टेड है फ्लावर के साथ, इसे हम बोलते हैं फिलामेंट. ठीक है, और इन दोनों को कलेक्टिवली अगर हम
पूरे पार्ट की बात करें, ये तो हो गया एंकर और ये लोअर पार्ट हो गया ट्यूब हो गई फिलामेंट। अगर हम इस कंप्लीट स्ट्रक्चर की बात करें तो इसको हम बोलते हैं स्टेमन, STAMEN, स्टेमन। ओके, क्या बोलते हैं? स्टेमन। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं स्टेमन। ये कंप्लीट पार्ट एंकर एंड फिलामेंट। एंकर के अंदर हमारे प्रेजेंट होते हैं पोलन ग्रेन्स, जिसके अंदर हमारा मेल गैमेट फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये हो गया मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, सो अभी तक हमने क्या पढ़ा? रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है प्लांट्स के? प्लांट में रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? फ्लावर। फ्लावर में भी कौन सा पार्ट रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है? दिस पिस्टल which is further divided into 3 sub divisions, stigma, style and ovary, and second one is stamen या फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, जो कि डिवाइडेड है 2 सब डिविजन्स में। फर्स्ट वन इज एंकर एंड फिलामेंट। ठीक है, एंकर के अंदर हमारे पोलन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं, उनके अंदर हमारा मेल गैमेट फॉर्म होता है, एंड ओवरी के अंदर हमारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और उसके अंदर फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज? अब रिप्रोडक्शन के लिए हमने फर्स्ट बात की थी कि यहाँ पे सीड फॉर्मेशन इन्वॉल्व होती है, सीड के थ्रू न्यू प्लांट डेवलप होता है। ठीक है, तो सीड फॉर्म होने के लिए हमारा फ्रूट भी बनना चाहिए, और सीड फॉर्म होने के लिए हमारे जो मेल और फीमेल गैमेट है ये आपस में फ्यूज होते हैं। ठीक है, तब हमारा सीड फॉर्म होगा आगे। क्लियर है? तो मेल और फीमेल गैमेट, मेल गैमेट कहाँ से आएंगे? एंकर से, और फीमेल गैमेट स्टिग्मा से। तो इन दोनों के बीच में जो फ्यूजन होगा, फीमेल गैमेट हमारे यहाँ प्रेजेंट है, मेल गैमेट यहाँ प्रेजेंट है, इन दोनों का जो फ्यूजन होगा, ठीक है, उसके बाद हमारा सीड फॉर्म होगा। तो इसके फ्यूजन से पहले क्या है? यहाँ से मेल गैमेट यहाँ तक ट्रांसफर भी तो होना चाहिए। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, तो पॉलिनेशन क्या हुआ? ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट या फिर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंकर टू द स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। ठीक है, तो क्या हुआ पॉलिनेशन? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंकर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक है, जस्ट पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं, एंकर से जाकर स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर हो रहे हैं, ये प्रोसेस हो गया पॉलिनेशन। ठीक है, अभी जो पॉलिनेशन है फर्दर 2 टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज सेल्फ पॉलिनेशन, सेकंड वन इज क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ और क्रॉस में क्या डिफरेंस है? पॉलिनेशन वही रहेगा। पॉलिनेशन सिंपल क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। pollination, transfer of pollen grains from anther to stigma, ठीक है, is known as pollination. It is further divided into 2 categories, self pollination and cross pollination. Self pollination में क्या होगा? pollen grain transfer होते हैं from anther to stigma of same flower या फिर flower of same plant. ठीक है, एक ही प्लांट के ऊपर सपोज 2 फ्लावर लगे हुए हैं, फ्लावर ए फ्लावर बी। ठीक है, एक प्लांट है, इसके ऊपर एक फ्लावर यहाँ लगा हुआ है और एक फ्लावर इधर लगा हुआ है। ठीक है, या तो यहीं से एंकर से ट्रांसफर हो गए पोलन ग्रेन इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर, या फिर इस फ्लावर से इस फ्लावर पर ट्रांसफर हो गए, तो ये हो जाएगा हमारा सेल्फ पॉलिनेशन कि एक ही प्लांट इन्वॉल्व है या फिर एक ही फ्लावर इन्वॉल्व है जिसमें। ठीक है, जिसमें एक ही फ्लावर के जो एंकर है वो स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो गए। ठीक है, इन्वॉल्व होता है यहाँ पे या तो एक ही प्लांट इन्वॉल्व होगा या फिर एक सिंगल फ्लावर। ठीक है, उसके बाद आता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होगा? सपोज एक प्लांट ये है, एक प्लांट इधर है। ठीक है, अब इस फ्लावर के एंकर से पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर के ऊपर जाकर जब गिरते हैं, स्टिग्मा तक जाते हैं, उसे हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, जिसमें 2 प्लांट्स इन्वॉल्व हैं एटलीस्ट। ठीक है, तो सेल्फ में क्या होगा? जब एंकर से पोलन ग्रेन सेम फ्लावर के ऊपर जा रहे हैं तो जाएगा हमारा सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन जब एक प्लांट से एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर ट्रांसफर होते हैं ऑन द डिफरेंट plant. Pollens are transferred from anther to stigma of flower of different plant of same variety. ठीक है, is known as cross pollination. जब एक ही तरह के सपोज एक चाइना रोज इधर लगा हुआ है, एक चाइना रोज इधर लगा हुआ है। ठीक है, अब इस चाइना रोज के जो पोलन ग्रेन्स हैं अगर इस वाले प्लांट के फ्लावर के ऊपर आके स्टिक होते हैं तो उसे हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, और अगर इसी प्लांट के पोलन ग्रेन इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के ऊपर जाके या फिर उसी फ्लावर के ऊपर ट्रांसफर हो रहे हैं उसे हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, क्लियर है? सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन क्लियर है? सो यस, दिस इज पॉलिनेशन।
हमारे या तो पिस्टल प्रेजेंट होती है या फिर सिर्फ स्टेम प्रेजेंट होता है। अब कुछ फ्लावर्स में दोनों चीजें प्रेजेंट होती है। उस बेसिस पे हमारे फ्लावर्स जो है वो टू टाइप में डिवाइड होते हैं, टू कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। ठीक है, कौन कौन सी? जस्ट अ मिनट। ठीक है, उस केस में हमारे फ्लावर्स जो है टू पार्ट में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट वन इज यूनिसेक्सुअल and second one is bisexual। ठीक है बच्चा, टू टाइप ऑफ फ्लावर होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब इनका क्या मीनिंग है? पहले तो टर्म का मीनिंग समझ लेते हैं। ठीक है, सेक्सुअल मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, वो पार्ट्स। ठीक है, देन आता है यूनि एंड बाय। यूनि मींस होता है वन एंड बाय मींस होता है टू। ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल मींस जिसके अंदर सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन है, या तो स्टेमन प्रेजेंट होगा या फिर पिस्टल प्रेजेंट होगा। ठीक है, उन्हें तो हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। द फ्लावर दैट कंटेन ओनली वन reproductive part, either female reproductive part or male reproductive part are known as unisexual flowers। okay, then हम बात करते हैं bisexual। bisexual flower को हम complete flower भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी। ठीक है, फॉर एग्जांपल बाइसेक्सुअल में हमारे हिबिस्कस फ्लावर हो गया, वाटर लिली हो गए। ठीक है, ट्यूलिप, ऑल आर द एग्जांपल ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर। देन यूनिसेक्सुअल में क्या क्या एग्जांपल आ जाएंगे आपके से? कुकुम्बर है, पपाया है, कॉर्न है, ऑल आर यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ओके, क्लियर है यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल? तो अभी तक हमने किया फ्लावर, टाइप ऑफ फ्लावर, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। देन पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन, जिसमें डिफरेंट प्लांट इन्वॉल्व होते हैं, फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट्स ऑफ सेम वैरायटी आर नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, और सेल्फ पॉलिनेशन में एक ही प्लांट के या तो डिफरेंट फ्लावर होंगे या फिर एक ही फ्लावर होगा। ठीक है, जिसमें पोलन स्टिग्मा पर ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉलिनेशन। नाउ कम टू दी थर्ड पार्ट विच इज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब एंथर, हमारे पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफर तो हो गए, लेकिन वो यहाँ पे ओव्यूल में भी तो जाएंगे, ओवम के साथ फ्यूज भी तो होंगे, तभी तो हमारा सीड फॉर्म होगा। तो ये जो फ्यूजन है मेल एंड फीमेल गैमेट का, उसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं डिटेल। फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। अब जब ये पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो गए, यहाँ पे जस्ट हमने पिस्टल वाला पार्ट बनाया है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, इसके अंदर है ओव्यूल। ठीक है, उसके अलावा ये हमने बनाया पोलन ग्रेन, जो पोलन एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, पोलन पॉलिनेशन के बाद पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो गया स्टिग्मा। अब ये पोलन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमेट है, पोलन ग्रेन है, मेल गैमेट हमारा नीचे ओवम तक भी तो आना चाहिए, फीमेल गैमेट तक, तभी तो फ्यूज होंगे, तभी तो मिक्स होंगे, फ्यूजन होगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस पोलन के अंदर एक छोटी-छोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होना स्टार्ट होता है। इस प्रोसेस में जब ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं जर्मिनेशन। ठीक है, पोलन जर्मिनेशन। अब ये जो पोलन ट्यूब है, ये धीरे-धीरे स्टाइल के थ्रू नीचे ओवरी तक ट्रैवल करती है, और ये जो गैमेट है, ये जो पोलन ग्रेन है, ये नीचे तक ट्रांसफर होगा। ठीक है, और जाके ओवम के साथ, फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, फ्यूजन के बाद जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसे हम बोलते हैं जाइगोट। ठीक है, सो द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट मेक्स जाइगोट एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन की ये दे सकते हैं, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है? जाइगोट। ठीक है, फ्यूजन के बाद अब क्या आएगा? हमारा फ्रूट भी तो फॉर्म होना है। ठीक है, ये जो हमारी ओवरी है, बाहर वाला स्वेलन पार्ट, ये ओवरी हमारी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। ठीक है, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है,
एंड जो हमारा ओव्यूल है वो कन्वर्ट होता है हमारा सीड के अंदर वाला जो पार्ट है ये कन्वर्ट हो जाता है सीड, ठीक है। और उस सीड के अंदर हमारा प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो जो कि आगे जर्मिनेट होकर न्यू प्लांट जनरेट करता है, ठीक है। क्लियर है? फ्लावर, टाइप ऑफ फ्लावर, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बाद हमारे पोलन ट्यूब जनरेट होना स्टार्ट होगी जिसे हम बोलते हैं पोलन जर्मिनेशन। देन दिस ट्यूब हमारी ट्रैवल करती है थ्रू स्टाइल एंड एंटर्स इनटू द ओवरी जहाँ पे वो ओवम के साथ फ्यूज होती है और फॉर्म करती है जाइगोट एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, ओवरी हमारी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में एंड ओव्यूल जो है उसके अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है सीड, ठीक है। क्लियर है? देन ये तो हो गया हमारा कंप्लीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सीड है आगे न्यू प्लांट जनरेट करता है, ठीक है। तो एक प्लांट से दूसरा प्लांट फॉर्म। अब ये सीड डिस्पर्स भी तो होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी प्लांट एक स्पेसिफिक जगह के लिए रिस्ट्रिक्टेड है कि सिर्फ यहीं पर प्रेजेंट होगा दूसरी जगह हो ही नहीं सकता, ऐसा तो नहीं होता। तो ये सीड जैसे फॉरेस्ट वगैरह में भी एक प्लांट एक जगह है तो दूसरी जगह भी होता है, तो सीड डिस्पर्स भी तो होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर भी तो होते हैं, उसे हम बोलते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड या फिर सीड डिस्पर्सल। ट्रांसफर ऑफ सीड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन इज नोन एज डिस्पर्सल ऑफ सीड, ओके। अब ये हो सकता है डिफरेंट मींस से, जैसे कुछ सीड्स हमारी बहुत लाइट वेटेड होती है, तो आपने इस तरह का स्ट्रक्चर कोई एयर में फ्लाई करते हुए भी देखा होगा, ठीक है। वो क्या है एक्चुअली सीड, ठीक है, या फिर मैपल सीड होते हैं। वो बहुत उनके पास विंग्स होते हैं जो एयर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह हवा में उड़ के ट्रांसफर हो जाता है, जहाँ भी जाके सॉइल के कांटेक्ट में आएगी वहीं पे जर्मिनेट होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जर्मिनेशन ऑफ सीड हो जाता है। देन हमारा आता है थ्रू एनिमल, जिसमें एनिमल ह्यूमन बीइंग या फिर एनी अदर एनिमल हेल्प करता है फॉर द ट्रांसफर ऑफ सीड, ठीक है। जैसे कई बार आप चल रहे होते हो तो आपके कपड़ों के साथ कुछ सीड्स अटैच हो जाते हैं, होता है ना ऐसा, और वो सीड जब आप कहीं पे दूर जाके देखते हो तो आप उसको वहाँ पे रिमूव कर देते हो अपने क्लोथ से, ठीक है। तो आपने क्या किया, इस तरह से एक सीड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया। जैसे ज़ैंथेमम, ठीक है, छोटे छोटे सीड होते हैं जिसमें छोटे छोटे स्पाइन्स से होते हैं, वो आपके क्लोथ के साथ अटैच हो जाते हैं। देन आपके आते हैं थर्ड वैरायटी थ्रू वाटर। वाटर के थ्रू भी ट्रांसफर होते हैं, जैसे जो वाटर के पास प्लांट्स होते हैं वो वाटर के थ्रू ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। और वाटर करंट के साथ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाते हैं, जैसे कोकोनट, ठीक है। कोकोनट जो है हमारा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, कोकोनट भी सी हो जाता है डिस्पर्सल ऑफ, ठीक है। डिफरेंट मीन्स हो सकते हैं। कुछ एनिमल ने फ्रूट खाया, एक जगह से खाते खाते दूसरी जगह तक चले गए, वहाँ पे जाकर उन्होंने सीड वहाँ पे थ्रो कर दिया तो वहाँ प्लांट जनरेट हो जाएगा। तो एक्चुअली में सीड को डिस्पर्स करते हैं, ठीक है, डिस्पर्सल ऑफ सीड थ्रू डिफरेंट मीन्स लाइक थ्रू वाटर, एयर और एनिमल, ठीक है। So yes, this is your complete chapter. I hope this chapter is clear to you. Now complete exercise. So yes, this is your exercise. Now the classwork of your exercise contain some keywords. Here are 4 keywords. First one is zygote. What is zygote? Zygote is a fertilized cell. जब फर्टिलाइजेशन होती है, मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं, उसके बाद जो फर्स्ट सेल फॉर्म होती है उसे हम बोल देते हैं जाइगोट, ठीक है। सो जाइगोट इज ऑल्सो नोन एज अ फ्यूज्ड सेल। जस्ट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ये फॉर्म होती है। देन सेकेंड कीवर्ड है आपका ओव्यूल। व्हाट इज ओव्यूल? ओव्यूल इज अ माइन्यूट स्ट्रक्चर इन द सीड प्लांट दैट कंटेन फीमेल गैमेट, ठीक है, जो कि फ्यूज होता है विथ मेल गैमेट एंड फॉर्म करता है हमारा जाइगोट को, ठीक है। नाउ कम टू दी फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या है? द ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ द पेरेंट प्लांट इन 2 or more पीसेस ऑन मैच्योरिंग, ठीक है। मैच्योर होने के बाद जब कोई भी फिलामेंट 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट में ब्रेक हो जाता है तो ईच पार्ट जो है वो नया फिलामेंट नया फ्रेगमेंट फॉर्म करता है, ठीक है। उससे हम बोल देते हैं फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, जब वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है एक लॉन्ग फ्रेगमेंट, ठीक है। सो द ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ द पेरेंट
plant in 2 or more pieces on maturing is known as fragmentation. Now the fourth one is embryo. What is embryo? Embryo is an undeveloped plant inside the seed. ठीक है, सीड जब तक जर्मिनेट नहीं होता तो सीड के अंदर जो अनडेवलप्ड प्लांट प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं एम्ब्रियो. So these are your keywords. Now come to the question number 1. Explain the difference between self-pollination and cross-pollination. Self-pollination और cross-pollination में क्या difference है? Pollination क्या होता है पहले तो? The transfer of pollen grains from anther to the stigma is known as pollination. ठीक है, it is further divided into 2 categories, self-pollination and cross-pollination. Right? तो self-pollination क्या होता है? When the pollen grains are transferred from anther to the stigma of the same flower. ठीक है, सेम फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो रहे हैं जिसमें एक ही प्लांट इन्वॉल्व है, एक ही फ्लावर इन्वॉल्व है, उसे हम बोल देते हैं सेल्फ पॉलिनेशन. और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा? इसमें 2 डिफरेंट फ्लावर इन्वॉल्व होंगे, 2 डिफरेंट प्लांट्स इन्वॉल्व होंगे. पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम काइंड. ठीक है, सपोज चाइना रोज़ के पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो वो चाइना रोज़ के फ्लावर पर ही जाएंगे तभी फर्टिलाइजेशन होगी. सेम काइंड के फ्लावर्स होने चाहिए. तो वही चीज़ इन्होंने बोली है, व्हेन द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम काइंड, उसी टाइप के फ्लावर के ऊपर जब ट्रांसफ़र होते हैं. ठीक है, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द वेरियस वे बाय विच सीड्स आर डिस्पर्स्ड. सीड डिस्पर्सल के डिफरेंट मीन्स बताने हैं कि कैसे सीड डिस्पर्स हो रहे हैं. सो सीड डिस्पर्सल के 3 मीन्स हैं बेसिक. फर्स्ट वन इज़ बाय विंड, बाय वाटर एंड थर्ड वन इज़ बाय एनिमल्स. बाय विंड, सीड्स गेट ब्लोन ऑफ विद द विंड टू फार अवे प्लेसेस. दूर दूर तक हवा के थ्रू उड़ जाते हैं. ठीक है, वो हो जाएगा थ्रू विंड, सीड डिस्पर्सल. देन सेकेंड है आपका बाय वाटर, जिसमें वाटर के थ्रू स्विम करके जाते हैं. सीड यूजुअली डेवलप फ्लोटिंग एबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ स्पंजी और फाइब्रस आउटर कोट. स्पंजी होगा तो भी लाइट वेट हो जाएंगे तो वो वाटर के थ्रू फ्लो कर जाएंगे, और दूसरा फाइब्रस आउटर कोट होता है तो वो भी वाटर के थ्रू सीड डिस्पर्सल में हेल्प करता है. देन थर्ड वन इज बाय एनिमल. सम सीड्स गेट अटैच्ड टू द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड आर कैरिड टू द डिस्टेंट प्लेसेस. ठीक है, सपोज आपके क्लोथ से या कोई वाइल्ड एनिमल्स हैं, एनिमल की बॉडी के साथ कुछ सीड्स अटैच हो जाती हैं और जब वो एनिमल्स मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस तो वो सीड भी डिस्पर्स हो जाते हैं. ठीक है, नाउ होमवर्क, फिल इन दी ब्लैंक्स एंड स्केच द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. ठीक है, अभी तक हमने आपका डिस्कस किया क्लास वर्क. नाउ होमवर्क में आपके 2 क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट है आपका फिल इन दी ब्लैंक्स और सेकंड है आपका ड्रॉ करने के लिए एक डायग्राम आपको ड्रॉ करने हैं. ठीक है, फिलअप्स में फर्स्ट स्टेटमेंट है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द पेरेंट इज कॉल्ड. किस चीज़ की डेफिनेशन है, क्या बोलते हैं उसको जब कोई न्यू प्लांट वेजिटेटिव पार्ट से बनता है तो उस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. ठीक है, ऐसे ही सेकेंड स्टेटमेंट है, a flower may have either male or female reproductive parts such a flower is called. अगर फ्लावर के पास सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इधर या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो उस टाइप के फ्लावर को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, यूनिसेक्सुअल बोलते हैं या बायसेक्सुअल बोलते हैं, ये आपको यहाँ पे लिखना है. सेकेंड, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ the same or of another flower of the same kind is known as transfer of pollen grain. Basically यहाँ पे क्या पूछा गया है कि transfer of pollen grain from anther to stigma is known as, उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, यहाँ पे आपको वो लिखना है राइट आंसर. देन आपकी फोर्थ स्टेटमेंट, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज टर्म्ड एज. क्या होता है मेल और फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, वो आपको बताना है. सीड डिस्पर्सल टेक प्लेस बाय मीन्स ऑफ.
सीड डिस्पर्सल कैसे हो रहा है वो चीज़ आपको यहाँ एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। बाय मीन्स ऑफ कैसे कैसे डिस्पर्स होते हैं, दो चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। अभी सीड डिस्पर्सल का हमने अभी डिस्कस किया है जस्ट। सो ये आपके फिलअप्स हैं। देन आपके पास है स्केच द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट ड्रॉ करना है। इट मीन्स आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी ड्रॉ करना है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी ड्रॉ करना है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या आ जाएगा आपका स्टेमन, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आ जाएगा आपका पिस्टिल, ठीक है। तो उन दोनों की आपके ड्राइंग स्केच ड्रॉ करना है। क्लियर है? सो यस, दिस इज योर एक्सरसाइज। सो थैंक यू।